वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज़ में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे आज आपके लूप के बारे में कि लूप कितने हैं, उसके पार्ट्स ऑफ द लूप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, देखिए ये एक्चुअली है क्या, या सिंपली हम लोग इसको लूप के नाम से जानते हैं। तो कोई भी लूप यानी कि रिपीटिटिव ऑपरेशंस यदि परफॉर्म कराना है तो लूप सबसे बेटर आइडिया है। तो लूप में देखिए इसका एक्चुअली पार्ट जो है, इसको पहले समझें। मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो सी प्लस प्लस जो है ये डू व्हाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी लूप तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो देखिए तीन तरह के लूप को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर सी प्लस प्लस में। पहला है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल, और तीसरा जो है ये है फॉर लूप। ये तीन तरह के लूप यूज होते हैं यहाँ। अब यहाँ एक बात और आपको समझने के लायक है कि इस लूप में दो चीज़ें आपको, तीन चीज़ें अक्सर मिलेंगी। क्या क्या? तो उसको हम लोग पार्ट्स कहते हैं, पार्ट्स ऑफ द लूप। ये कौन कौन है इसको आप देखिए। सबसे पहला हो जाता है इसमें इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये तीन पार्ट है लूप का। तो इसमें अब हमें ये जानना होगा कि इस पार्ट का यूज क्या है। तो देखिए इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट इनिशियलाइज करने का काम करता है किसको? तो काउंटर वेरिएबल को। टू इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल। कंडीशन वाला क्या करेगा? तो कंडीशन वाला पार्ट इस काउंटर वेरिएबल पर कंडीशन अप्लाई करके चेक करता है कि रिपीटेशन कितना बार होना है। कंडीशन क्या करेगा? टू चेक द कंडीशन। और जो अपडेशन वाला पार्ट है, ये अपडेशन वाला पार्ट क्या करता है? तो ये काम करता है अपडेशन का। किस पर? तो आपके काउंटर वेरिएबल पर। तो कैसा अपडेशन करेगा? तो आइदर वो इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन का काम करता है। इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन क्या करेगा? तो आइदर ये उसको बढ़ाता है काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को, या उसको ये घटाता है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया। तीसरा क्या होता है? अपडेशन। तो ये तीनों पार्ट हर एक लूप में आपको मिलेगा, और इसी के बेसिस पर लूप के एग्जीक्यूशन का नेचर डिपेंड करता है। तो जैसे पहला हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप का। व्हाइल, इसका सिंटैक्स क्या है? व्हाइल लूप क्या है? ये आपको एंट्री चेकिंग कंडीशन को फॉलो करता है, या एंट्री चेकिंग लूप इसको कहते हैं। तो एंट्री चेकिंग क्या है कि तो जैसे ही कंट्रोल इस लूप के भीतर जाता है तो सबसे पहले कंडीशन को ये चेक करता है। कंडीशन यदि ट्रू मिलेगा तो ऑपरेशन को करेगा, फॉल्स मिलेगा तो ऑपरेशन को नहीं परफॉर्म करता है। तो देखिए इसका सिंटैक्स होता है व्हाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद होता है यहाँ पर बॉडी या स्टेटमेंट्स होगा, या सिंपली हम लिख देते हैं कि बॉडी ऑफ व्हाइल, और इसी व्हाइल के बॉडी के अंदर अपडेशन भी आएगा।
अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल और देन कर्ली ब्रेस क्लोज होगा। तो दैट मीन्स कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था मेरा ये तो सबसे ऊपर हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। अब देखिए ये इसका सिंटेक्स है। अब इसके फ्लो चार्ट को आप समझिए। तो फ्लो चार्ट मैं बताता हूँ, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए फ्लो चार्ट क्या कहता है कि देखो ये रिपीट करेगा। तो कंडीशन यदि ट्रू मिलेगा, कंट्रोल यहाँ से इनिशियलाइज करने के बाद आता है सबसे पहले कंडीशन चेक करने। कंडीशन यदि ट्रू मिलेगा तो आएगा कंट्रोल इसके बॉडी पर, और बॉडी से अपडेट होते हुए फिर ये घूम करके चला जाएगा यहाँ कंडीशन चेक करते हुए। ये तब तक चेक करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल इससे बाहर निकल जाएगा। कब निकलेगा? तो फॉल्स होने पर। ये याद रखना है। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट यदि आप बनाते हैं तो फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा। सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करता है। ईच कंडीशन ट्रू, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यानी प्रोसेस के साथ ही साथ अपडेशन का भी काम करेगा, और देन यहाँ से फिर कंट्रोल आकर के यहाँ लग जाएगा। ये कंट्रोल आया ऊपर से, नीचे आएगा, और जैसे ही ये फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फॉल्स के केस में ट्रू जब तक होगा तब तक ये रिपीट करते रहेगा। यानी कि इसका जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो देखिए ऐसे चलता है। जैसे आया कंट्रोल, सबसे पहले आकर के चेक करेगा कंडीशन ट्रू मिला तो यहाँ से आएगा, पहले इस प्रोसेस को करेगा। प्रोसेस करने के बाद अपना अपडेशन करता है, और अपडेट करने के बाद दैन फिर आकर के इस कंडीशन को चेक करता है। तो वही मैं यहाँ बताया कि देखिए इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पे आया, कंडीशन ट्रू मिला, बॉडी को एग्जीक्यूट किया, अपडेट करते हुए फिर रिपीट करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अब आइए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे आप यूज करेंगे, उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको 1 to 10 नंबर ही प्रिंट करना है, तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले आप जान रहे हैं इंक्लूड IOStream .h void main, और यहाँ पर हम एक i वेरिएबल ले लेंगे और i को शुरू में ही इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। चूँकि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कहाँ होता है, पहले हो जाता है, तो इनिशियलाइज कर दिए हम 1 से। आप देखिए नीचे आकर के आप वाइल लगाइए, i इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 10 तक, और यहाँ पर आप सी आउट करिए i को, स्पेस साथ में आप दे दीजिए, और i को प्लस प्लस करिए, कर्ली ब्रेस दूगो बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा लूप का और एक हो जाएगा मेन का, ये दोनों बंद हो गया। तो ये देखिए ये प्रोसेस यहाँ से शुरू करेगा। i का वैल्यू 1 है, पहला बार आया i इज लेस देन 10, ये आपको चेक करेगा, और चेक करने के बाद
जैसे ही उसको देखा कि यहाँ ट्रू मिला, नीचे आएगा आई को प्रिंट कर देगा। तो आई कितना प्रिंट हो गया 1 होने के बाद आई प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू हो गया 2, फिर ये कंट्रोल घूम करके ऊपर जाएगा, चेक करेगा कंडीशन। इस बार भी ट्रू मिला, मान लो 10 तक जाना है ना, तो 2 मिला, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर 10 के बाद जैसे ही प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू हो गया 11। ये कंट्रोल जब ऊपर आएगा तो यहाँ चेक करेगा कि 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो फॉल्स हो गया, कंट्रोल यहाँ से सीधा बाहर। तो ये प्रोसेस व्हाइल में आपको चलेगा। अब आइए इस व्हाइल पर आपको एक प्रोग्राम और मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि 2 नंबर इनपुट करना है और उस दोनों नंबर का या इनपुट करने के बाद आपको HCF कहा जाए निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 integer and to calculate their HCF। HCF कैसे निकलेगा आप देखिए। तो सबसे शुरू में लिखेंगे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम void मेन, और यहाँ आप इंट में 2 गो वेरिएबल ले लीजिए, m और n इनपुट के लिए और एगो r ले लेंगे रिमाइंडर के लिए। अब यहाँ पर मेन है m और n में इनपुट लेना वैल्यू, काउट इंटर द वैल्यू फॉर m एंड n, सी इन करा लीजिए m और n में। इसी में मैसेज में थोड़ा सा आप एक चेंजेस कर लीजिए कि ब्रैकेट में दे दीजिए m ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, n से। और अब यहाँ पर आप इसको m और n मिल गया। अब आप रिमाइंडर निकाल लीजिए r इक्वल टू m mod n। और हमारा लूप कब चलेगा, तो जब भाग देने के बाद शेष जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तब तक क्या होगा, रिपीट करेगा। एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे व्हाइल r नॉट इक्वल टू 0, नहीं है तो यहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे वैल्यू m इक्वल टू n, n इक्वल टू r और r इक्वल टू m mod n। फिर वही ऊपर वाला लाइन रिपीट कर देना है, ये वाला। तो ये तब तक भाग लगेगा जब तक r का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। r का वैल्यू 0 कब हो रहा है, जब n से डिवाइड हो रहा है तब 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डिवाइड किससे हुआ, n से, तो HCF मेरा कौन होगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउट HCF इक्वल टू, और फिर ओवरलोड कर देंगे, इंसर्शन ऑपरेटर है, और यहाँ पर हम डाल देंगे किसको, n को। n मेरा HCF होगा। तो कोई भी नंबर आप डालिएगा तो उसके बेसिस पर ये कैलकुलेट कर देगा। जैसे देखिए 5 डाला और कॉमा 2 डाला, तो 5 में 2 से भाग देंगे, यानी फर्स्ट स्टेप तो यहीं से शुरू होगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए यहाँ पर हम यदि करें तो क्या होगा, 5 mod 2, हाँ, तो कितना होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया r में, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू मिला, नीचे आएगा। n वाला वैल्यू m में, तो n में कितना है, 2 है,
तो 2 आ जाएगा m में और n में आ जाएगा r वाला वैल्यू। तो r में कितना है 1। अब यहाँ देखिए नीचे m mod n, तो m में वैल्यू है 2, अब मोड हो जाएगा कितना से 1 से, कई बार में लगेगा 2 बार में, बचेगा क्या 0। ये वैल्यू आ गया किस में r में। अब ये चला जाएगा ऊपर आकर के फिर यहाँ चेक करेगा कि r नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं ये तो r 0 है, तो बाहर निकल जाएगा कंट्रोल और प्रिंट कर देगा किसको n को। तो n में क्या है 1। तो इसका मतलब है कि जो 1 है यानी इसी से डिवाइड हुआ था, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 mod 2 यानी 5 और 2 का HCF यदि देखिएगा तो वो निकलेगा 1। तो इस तरीके से आप कोई भी रिपीटेटिव ऑपरेशन है उसको आप कर सकते हैं। जैसे एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ टेबल का, कि टेबल कैसे बनाएंगे। टू इनपुट एनी नंबर एंड टू प्रिंट देयर टेबल। कौन सा मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो देखो ये भी आसान है। शुरू में क्या करो नंबर इनपुट ले लो, हैश इंक्लूड IOStream .h void main, और यहाँ पर आप नंबर ले लो n और एक I ले लो 1। आप इनपुट मांग लो n में, इंटर द वैल्यू फॉर n, सी इन करो n में, और यहाँ पर while I लेस देन इक्वल टू किससे 10 से, ये चलाओ आप लूप। लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर सी आउट करिए किसको। तो देखो यदि आप ये चाहते हो कि जैसे 1 × 5 इक्वल टू 5 इस फॉर्मेट में प्रिंट करना, तो यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना होगा। हाँ कि कैसे होगा, तो देखो कि या 5 को आगे कर लो, यहाँ 5 × 1 इक्वल टू 1 इस तरीके से दे, 5 × 2 इक्वल टू 10 ऐसे प्रिंट करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर को लाना होगा, n दे दिया, देने के बाद डबल कोट में या आप यहाँ s दे दीजिए, x कैपिटल X देना है, और फिर इसके बाद देना है क्या I को, और फिर इसके बाद देना है इक्वल टू, और फिर n × I कर दीजिए। n × I, और I को नीचे प्लस प्लस कर दीजिए। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ आएगा तो n के जगह पर n आ जाएगा, तो n के जगह पर मान लीजिए हम 5 दिए तो 5 आ जाएगा, और इसके बाद ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाएगा, ये वाला, और आ गया यहाँ। अब इसके बाद I का वैल्यू आ जाएगा, तो I का वैल्यू पहला बार 1 है, इसके बाद इक्वल टू आ जाएगा, तो इक्वल टू आ गया, और देन n × I, तो 5 × 1 इक्वल टू 5 ऐसे प्रिंट होगा। इसी फॉर्मेट में चलेगा, 5 × 2 इक्वल टू 10, 5 × 3 इक्वल टू 15, इस फॉर्मेट में प्रिंट करते चला जाएगा। तो कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल इस तरीके से प्रिंट कर देगा। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, सारा रिपीटेटिव ऑपरेशंस आप इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस पर आपको डू व्हाइल बता देता हूँ। तो चूँकि दोनों का ऑपरेशन एक ही तरीके का है, तो इसलिए कोई भारी नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। कैसे है ये देखिए। तो मैं डू व्हाइल पर लेकर के अब आपको चलता हूँ। डू और फिर होता है व्हाइल और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। देखिए इसका सिंटेक्स जो होता है, तो जो व्हाइल लूप है वो एंट्री चेकिंग कंडीशन उसमें अप्लाई होता है, और ये एग्जिट चेकिंग है लूप। तो देखो डू
सिंटैक्स है बॉडी ऑफ लूप, और लास्ट में यहाँ पर होता है व्हाइल और देन कंडीशन, और तब सेमीकोलन। डू व्हाइल लूप ही एक ऐसा लूप है जिसको कि सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। यानी अब इसका यदि आप फ्लो चार्ट देखिएगा तो देखिए फ्लो चार्ट इसका थोड़ा अलग होता है। पहले प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको अपडेशन होगा, कंडीशन, और इस कंडीशन के बाद यदि कंडीशन आपका ट्रू होता है तो ये सीधा फिर से प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, और यदि फॉल्स होता है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप इसको गौर कीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले कंट्रोल आया, आने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट किया, अपडेट किया। यहाँ कंडीशन कहीं नहीं चेक कर रहा फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल चेक द कंडीशन। इफ कंडीशन विल रिटर्न ट्रू वैल्यू देन कंट्रोल क्या होगा, तो कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द टॉप ऑफ द लूप, यानी फिर ऊपर आएगा और फिर प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और देन ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। तो अब इससे यदि आप बनाइए HCF जो निकाले थे उसको, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है, आउटपुट के लिए वेरिएबल जो है वो चेंज होगा। कैसे होगा इसको समझिए। देखिए मैं HCF का कोड आपको कर दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड iostream.h void main, और इसके नीचे आप यहाँ वेरिएबल ले लीजिए, जितना वेरिएबल वहाँ लिए थे m, n और r, और सी आउट सेम मैसेज, ये \n है, ये डबल कोट है, m and n, m is greater than n, C in m और n में इनपुट ले लिया। अब देखो, अब आप यहाँ पर लूप लगाओ डू। यहाँ पर पहले मोड निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भीतर आ जाओ, m मोड n, और रख लेना है किस में, r में, जैसे पिछले में रखे थे। अब यहाँ एक्सचेंज कर लो वैल्यू, m इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू r, और यहाँ वाइल लूप लगा, कंडीशन डालो कि r नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन वही रखा मैं कि r 0 नहीं होना चाहिए। तो जब 0 होगा तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होता है। कंडीशन क्या चेंज होता है कि कौन सा वेरिएबल होगा, तो देखो भाग लगा है किससे, n से, किस में, m में, और इसका वैल्यू जो रिमाइंडर यदि 0 आता है तो 0 आता है तो भाग लगा है n से, लेकिन ये n कॉपी हो जा रहा है किस में, m में, क्योंकि n का वैल्यू तो r आ जा रहा है, तो r यदि 0 हुआ तो n में आ जाएगा 0। तो जो n वाला वैल्यू था जिससे भाग लगा था वो किस में चला गया, m में। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे m को। HCF इक्वल टू यहाँ m हो जाएगा। जबकि यही चीज़ आपको वाइल लूप से मैं बताया, तो यहाँ पर बताया था n, लेकिन जब इसी को डू वाइल से किए तो यहाँ पर आ गया क्या, m। तो ये अंतर है इसमें, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
इस वीडियो में, ये 25 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं 2 लूप इसमें बताया आपको, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आप मैक्सिमम बनाइए। जिस प्रोग्राम में यदि कोई प्रॉब्लम लग रहा, आप मेरे ग्रुप में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।